हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ए क्लाइंट, जो कि लिखी गई है राजा रॉय द्वारा। इसमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं। पहला है रामू, सेकंड नंजोदया। रामू जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, रामू जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं दिखाई गई है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपनी पढ़ाई को लेके। उसे अपने क्लासमेट्स के लिए काम करना भी पसंद नहीं है, पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण रामू को क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी एजुकेशन नीड्स पूरी कर सके या अपनी नीड्स पूरी कर सके। उसके क्लासमेट्स भी उसे अपने बराबर का नहीं मानते हैं, वो उसे अपने से बिलो ही समझते हैं हमेशा, और रामू को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वह अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए इधर उधर से बुक्स भी बोरो करता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, पर उसे ये चीज़ भी पसंद नहीं आती है अपनी। पर क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है। सेकंड जो कैरेक्टर हम देख सकते हैं वो है नंजोदया का कैरेक्टर। रामू आगे चल रहा होता है और नंजोदया उसे फॉलो कर रहे होते हैं। रामू ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद नंजोदया उसके पास आ जाते हैं और नंजोदया उससे बातचीत करने लग जाते हैं, ऐसे जैसे कि परसों से मिलते आ रहे हो। नंजोदया भी एक दिलचस्प कैरेक्टर है। पोएट ने बताया है कि नंजोदया रामू का पीछा कर रहा था। सबसे पहले उसे रामू से फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि रामू उसे नहीं जानता था या पहचानता नहीं था। फिर दूसरी बात ये भी है कि वह रामू की कमज़ोरियों से रामू को हेर फेर करने की कोशिश करता है। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नंजोदया रामू की भलाई नहीं चाहता है, जिसमें नंजोदया अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट दिखावा करता है, मतलब इंटरेस्ट दिखाने का दिखावा करता है। हालांकि नंजोदया को सिर्फ उसके पैसों से काम है, उसे रामू से कोई लेना देना नहीं है। पर बलि का बकरा तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, इसलिए वो राम को चुनता है। कहते हैं कि रामू नंजोदया के लिए एक ग्राहक से ज़्यादा कुछ नहीं है। नंजोदया का काम क्या होता है? लड़के लड़कियों की शादी करवाना। इनफैक्ट लड़कियों के लिए मेल पुरुष ढूंढना जो कि के पैसे कमाता है। तो नंजोदया, जैसे मैंने के बताया था, नंजोदया रामू के पास आते हैं, उससे बातचीत करते हैं। ऐसे बातचीत करते हैं जैसे वो बरसों से उसके मिलते जुलते रिश्तेदार हों। तो बहुत देर से नंजोदया उससे बातें करने की कोशिश करता है, उसको जानने की, उसको पहचानने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंजोदया की ही फ़ायदा है, ताकि वो उन लड़की वालों को भी उसके बारे में कुछ ना कुछ बता सके। तो जब रामू उसकी बातों से बोर हो जाता है, तब रामू उससे पूछ ही लेता है कि आप हो कौन। तो नंजोदया बताते हैं कि मैं हौसकर नंजोदया हूँ। तो रामू ने अपने बहुत कोशिश करी उसे सोचने की कि वो कौन है कौन नहीं है, पर वो रामू उसको नहीं पहचान पाया। फिर नंजोदया उसको बहुत ज़्यादा याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, मैं आपके घर पे भी आ चुका हूँ, ये और वो। पर फिर रामू कहता है, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप कौन हैं। फिर नंजोदया उसको कॉफ़ी हाउस ले जाते हैं। वहाँ वो दोनों बैठते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और फिर बातें शुरू होती हैं। नंजोदया रामू को रामू के ही बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो रामू यूँ सोचता है कि इनको इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे पता और किसने बताया, हालांकि जबकि मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। फिर नंजोदया किसी न किसी बहाने से उसको शादी के टॉपिक पे ले आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भी दिल करता होगा शादी वादी करने का। फिर नंजोदया उससे कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पे फोकस करो, कुछ काबिल बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे शादी भी तो करनी है। तुमने सोचा तो होगा शादी के बारे में भी कभी। तो रामू उसी वक्त मना कर देता है कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ बनना है, आगे काबिल बनना है, उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगा। फिर भी नंजोदया शादी के बारे में ही बार बार कहते रहते हैं। तो रामू के माइंड में एक बार फिक्स हो जाता है कि हाँ, मुझे शादी भी करनी चाहिए।
नंजू दया फिर ट्राई करते हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था मरते समय कि मेरी बेटी की शादी अच्छी लड़की से ही होनी चाहिए। तो रामू एक बार सोच में पड़ जाता है कि शायद ये मेरे भले के बारे में सोच रहे हो। तो रामू कहता है कि हाँ, मैं थोड़े दिनों बाद आपको सोच के बताऊंगा। फिर नंजू दया कहते हैं कि ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढूंगा। फिर रामू कहता है कि ठीक है अंकल, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं निकलता हूँ। तो नंजू दया कहते हैं अरे रुको, पास ही में मेरा घर है, तो मेरी फैमिली से तो मिलके जाओ। तो रामू बहुत मना करता है, लेकिन नंजू दया उसको कैसे ना कैसे करके तैयार कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। हालांकि वो अपने घर नहीं ले जाता इस वक्त, उसे अब वो लड़की वालों के यहाँ पे लेके जाता है। रामू इन सब से बेखबर है कि वो कहाँ जा रहा है। वो दोनों एक विश्वश्रेया, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके यहाँ पे जाते हैं। विश्वश्रेया दोनों का इस्तकबाल करता, बुलाता है, बैठाता है, चाय पानी पिलाता है। फिर रामू से उसके बारे में उससे पूछने लगता है, उसकी स्टडीज़ के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। फिर रामू को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है नंजू दया पे कि शायद नंजू दया उसे यहाँ पे उसकी शादी के लिए ही लाए हैं। तभी एक 12 ईयर ओल्ड लड़की वहाँ पे एंटर होती है, जो कि हाथ में एक कुछ स्नैक्स की ट्रे हैंडल करी हुई होती है, वो वहाँ पे रखती है और अपने पापा के पास, जो कि विश्वश्रेया हैं, उनके पास जाके बैठ जाती है। अब इस वक्त रामू का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। रामू को यकीन हो जाता है कि नंजू दया ने उसे फंसा दिया है यहाँ पे लाके। तो अ क्लाइंट से आप क्या समझते हैं? अ क्लाइंट यानी कि अ क्लाइंट पूरी तरह से नंजू दया पे आधारित है। नंजू दया जो कि रोज़ नए नए सिंगल लड़कों को फंसाते हैं, रोज़ रोज़ नए न्यू क्लाइंट ढूंढते हैं अपने लिए, ताकि वो उनकी शादियाँ करा सके और उनसे पैसे कमा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।